बिल्कुल हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं दीपक जी। दीपक जी, जिस तरह से ये हमला हुआ है, आप ही का एरिया, आप यहीं से सांसद हैं, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जवानों के कैंप पे फायरिंग करने की बात हिमांशु, आपको रोकना चाहूंगा। हिमांशु, हिमांशु आपको रोकना चाहूंगा, अभी सांसद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, प्रतिक्रिया घटना है आपकी। और इस घटना से हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि, सरकार और पूरे बस्तरवासी स्तब्ध हैं। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं अरनपुर क्षेत्र जिला मुख्यालय से काफी दूरी पे स्थित है और वहां लगातार एक समय में नक्सलियों का गढ़ था वहां, लेकिन लगातार कैंप और थाना होने के बाद लगभग वो एरिया अभी क्लियर होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये नागवार, ये सब चीज नागवार गुजरा है और नक्सलियों के जंगली और पहाड़ी एरिया होने की वजह से तो नक्सलियों को इससे फायदा मिलता है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में था, जो फोर्सेस को जानकारी रही जिला मुख्यालय पर, फोर्सेस कारा अधिकारी को जानकारी, तो जो मूवमेंट करने निकले थे और वापसी के दौरान जो कि इस आईडी ब्लास्ट में ब्लास्ट किया गया, जो हमारे लगभग 10+1 11 लोग, 11 जवान हमारे मारे गए। कम से ये बड़ी चूक है और मैं समझता हूँ कि ये जो मौसम है, ये मौसम में नक्सलियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है कि उनको इसका फोर्सेस के ऊपर अटैक करे, इसलिए क्योंकि ये गर्मी के मौसम में हमारे आदिवासी जो है ना, घर से बाहर निकलकर जंगलों में तेंदु पत्ता संग्रहण करने या इमली महुआ टोरा बीनने जाते हैं, इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं और फोर्स के ऊपर अटैक करते हैं। किस तरह का फायदा आप कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो जाते हैं जंगलों में जाते हैं, तो किस तरह का फायदा उठाते हैं? क्या उनके बीच में ये भी गांव वाले बन के घुल मिल जाते हैं, उसके बाद फिर इस घटना को अंजाम देते हैं वो? नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं दे सकता। कहीं गांव वालों को सूचना तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, वो जो कि फोर्सेस को समझ में नहीं आता है कि ये नक्सली या गांव वाले हैं। फोर्सेस को जो भी व्यक्ति देखे, किसी के माथे में तो लिखा हुआ नहीं है नक्सली, फोर्सेस को जो भी गांव वाला दिखा समझते थे तो गांव वाला है, तो उसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं नक्सली फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं और फोर्सेस को संभलने से बहुत एक बड़ा क्षति हो जाता है। आप इसी क्षेत्र से सांसद हैं, तो आप कई सालों से इन चीजों को आप देख रहे होंगे। अगर पहले के मुकाबले अगर अभी देखें तो नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है? नहीं, कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि पिछले 15 साल में तो हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जनप्रतिनिधि यहाँ थे। हम लोग तो बाई रूट तक जा नहीं पाते थे, बिना हेलीकॉप्टर के हम नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 3-4 साल में, मैं सांसद होने के नाते मेरा 6 जिला 8 विधानसभा मैं बाई रूट जाता हूँ। आज एक दिन भी मैंने हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब तक आरोपी हम नहीं लगा पाएंगे, हम बिना आरोपी हम नहीं जा सकते, ये भी सच्चाई है। लेकिन यह है कि हम लोग अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए ऊपर से निर्देशित, शासन प्रशासन निर्देशित आता है, सावधानी हम लोग बरतते हैं। और जो समय होता है, इस अभी भी हम लोग ये अंदेशा था कि जनप्रतिनिधि के ऊपर या कहीं ना कहीं फोर्सेस के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि लगातार नक्सली बैकफुट में है और उस बैकफुट बोखलाहट में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बड़ा हमला। बैकफुट का कारण क्या है? इसका अगर कारण आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कारण बैकफुट का? कारण है सरकार की प्लानिंग और सरकार रणनीति के साथ काम कर रही है। इसका नतीजा है कि नक्सली आज सीमित एरिया में सिमटी हुई है, लेकिन अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो किसी के ऊपर भी बड़ा हमला कर सकते थे। ये अंदेशा हम लोग को, शासन प्रशासन को पहले से था और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि इस घटना को वो अंजाम देने में सफल हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप दीपक जी? जैसे एक तो जिक्र किया आपने कि गर्मी के समय आदिवासी भी जंगल जाते हैं वहां पर अपने काम के सिलसिले में, तो जो जवान है वो समझ नहीं पाते कि ये वहां के आदिवासी है या फिर नक्सली है या रहने वाले हैं या नक्सली है। एकदम देखिए, दो चीज की एक तो देखिए, बरसात के मौसम में नक्सली मूवमेंट नहीं कर पाते, पूरे एरिया में पानी भरे रहता है, बाढ़ की स्थिति रहती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ठंड के मौसम में इसलिए नक्सली अटैक नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे जंगल जो घने रहते हैं। लेकिन गर्मी के समय पतझड़ का मौसम रहता है, लोग घर से बाहर निकलते हैं और ये कम से कम बहुत लंबी दूरी तक हम रोड को अंदर मतलब रोड के कम से कम हम लोग आधा किलोमीटर तक हम रोड को देख सकते हैं, जो उनको एम्बुलेंस लगाने के लिए उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है और उसी कहीं ना कहीं वो सफल होते हैं। और इसी में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंस और आईडी ब्लास्ट करने में कहीं ना कहीं इसमें भी नक्सली सफल हुए हैं। दीपक जी, नक्सलियों का खात्मा करना ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है, तो क्या दोनों बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर सामंजस्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? देखिए क्या है, बिना तालमेल के संभव नहीं है। नक्सली समस्या किसी एक छत्तीसगढ़ या किसी एक राज्य का नहीं है, ये तो 3-4-5 राज्यों का स्टेट है और सेंट्रल का इशू है। लगातार इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार साथ में मूवमेंट कर रहे हैं। अभी आप गृह मंत्री आते हैं सीआरपीएफ वाले कार्यक्रम में और हमारे सुकमा एरिया में भी जाके फोर्सेस के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काम करे, राज्य सरकार भी अपने स्तर पे। नहीं, मैं सवाल वही कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में सामंजस्य ठीक ठाक चल रहा है या फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार राज्य में होने के चलते एक जो राजनीतिक द्वंद्व रहता है उसके चलते यहाँ पर खामियां भुगतना पड़ रहा है? राजनीति करना तो करने का अलग मकसद है। राजनीति करने के लिए हमारे पास 24 घंटे 12 महीना है, राजनीति हम करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन ये जो इशू है,
इस इशू पे सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और नहीं नहीं, काम तो करना चाहिए। मैं आपसे बस सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ कि दोनों मिलकर सही से काम कर रही कि नहीं कर रही है, मेरा वही सवाल है आपसे। सेंट्रल का भी मदद मिल रही है, इसमें मैं इंकार नहीं करूंगा, सेंट्रल का भी मदद मिल रही है। सेंट्रल जब छत्तीसगढ़ सरकार जितना फोर्सेस मांग रही है सेंट्रल से मिल रहा है, और सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट दोनों फोर्सेस सामंजस्य के साथ कहीं ना कहीं नक्सली मूवमेंट में सर्चिंग में निकल रहे हैं। ये अब लोग मैदानी एरिया में देखते हैं, सामंजस्य है, कोई इस मामले में कहीं असमंजस स्थिति नहीं है। अच्छा, लोगों की अगर हम एक सोच की बात करें, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि जो खुफिया जानकारी है वो कभी कभी वहाँ के लोग पहुंचा देते हैं, मजबूरी में सही, लेकिन पहुंचा देते हैं क्योंकि खौफ बना रहता है नक्सलियों का। लेकिन अभी वहाँ पर जो रहवासी, वहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास, क्या उनके अंदर सोच में कुछ परिवर्तन आया है? क्योंकि वो सरकार के प्रति ज़्यादा ये इधर यहाँ पर पहुँच गए हैं, सरकार उन तक पहुँच चुकी है, विकास पहुँच गया, इसलिए वो सरकार के साथ है, या फिर अभी भी एक नक्सलियों का खौफ उनके ऊपर मंडराता रहता है, इसलिए चाहे मजबूरी कह ले या कुछ भी कह ले, इसलिए कभी कभी जो कुछ जानकारी होती है वहां तक पहुंच जाती है? देखिए, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो बढ़ा है, इसी के नतीजा है कि बिजली, पानी, सड़क हम जनता तक पहुंचा पाए हैं। हाँ। लेकिन रही बात की क्या है कि जो जनता है वो तो जंगलों में रहती है, कभी दिन को फोर्स जाती है तो वो अगर एक फोर्स को बोलेगी एक गिलास पानी पिला, तो वो फोर्स भी पिलाएगी। अगर रात को नक्सली पहुंचेंगे, नक्सली बोलेंगे उस जनता को भी एक गिलास हमको भी पानी पिला दो, जनता उनको भी पानी पिलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर में ये है कि गांव वालों के आड़ में नक्सली उनको अंजाम देने में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल दीपक जी, संक्षेप में बताइएगा। विश्वास और बढ़ सके सरकार का वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, ताकि जो नक्सलियों की जो एक समस्या है उसको खत्म करने में वो भी साथ आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले कई सालों से बदलाव हुआ है, लेकिन क्या वो कुछ और स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए? क्या वो कुछ स्टेप्स सरकार की तरफ से लेने चाहिए? नहीं, वास्तव में हम लोग सरकार, शासन, प्रशासन को और हम लोग को प्लानिंग करने की आवश्यकता है, ताकि नक्सली को और हम लोग किस तरह से बैकफुट में कर सकते हैं और वहाँ के आदिवासियों का हम लोग दिल जीत सके। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अगर कोई कभी बेसिक होगा तो उसको आने वाला समय में हम लोग और दूर करके उसको बेहतर हम लोग काम करेंगे। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सांसद दीपक जी बता रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नक्सलियों के खात्मे के लिए बेहतर कार्य कर